88 और मरीजों की मौत हो गई। इस अवधि में 524 नए मरीज संक्रमित पाए गए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी मुहैया कराई गई है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद स्टोर से रेमडेसिविर इंजेक्शन निकलवाने के मामले में अब कमेटी पता लगाएगी कि कितने मुर्दों के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया। अरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नदी में 3 शव उतराते मिलने की जानकारी से सनसनी मच गई। ग्रामीणों से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को निकलवाने के लिए कवायद शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक सेवानिवृत्त बैंककर्मी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सदर बाजार कोतवाली क्षेत्र में जीपीओ रोड पर कोऑपरेटिव बैंक से रिटायर्ड 65 वर्षीय व्यक्ति ने कनपट्टी पर तमंचे से खुद को गोली मार ली। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गाय ने 2 मुंह वाला बछड़े को जन्म दिया। इसकी सूचना जब लोगों तक पहुंची तो उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। सैदराजा विधायक सुशील सिंह ने शनिवार को नारायणपुर पंप कैनाल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंप कैनाल को बिजली आपूर्ति करने वाले उपकेंद्र का भी जायजा लिया। वहीं अफसरों को निर्देश दिए कि जो भी उपकरण खराब है उन्हें तत्काल बदल कर ठीक करवाया जाए। राजधानी के बाद अब सभी नगर निगम वाले शहरों में तंबाकू व सिगरेट की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाएगा। यह व्यवस्था फिलहाल लखनऊ नगर निगम में लागू है। अब शेष 16 नगर निगमों में अयोध्या, कानपुर में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। 5 दिन पहले ससुर पर दुष्कर्म और पति पर 3 तलाक का आरोप लगा रही विवाहिता का पंचायत ने फैसला करा दिया। पंचायत ने विवाहिता को 75 गज जमीन मकान बनवाने के लिए और 4 लाख रुपए नगद दिए जाने का फरमान सुनाया। आगरा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत के रिक्त पदों पर शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 64.98% मतदान हुआ है। सबसे अधिक मतदान खंदौली में 77.48% रहा। थाना सिकंदरा के गांव मोहम्मदपुर में आगरा विकास प्राधिकरण की निर्माणाधीन बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर 11वीं के छात्र अर्जुन ने जान दे दी। पुलिस का कहना है कि अर्जुन की मां ने दोस्त से हेडफोन लेकर आने पर डांट दिया था। चीन में आज एक बड़ा हादसा हो गया। चीन के हुबेई प्रांत के शियान शहर में रविवार सुबह गैस पाइप फट गई। मध्य चीन के हुबेई प्रांत में रविवार को भीषण गैस विस्फोट में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 37 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावटें आ रही हैं। आज फिर देश में कोरोना की 1 लाख से कम नए मामले सामने आए। देश में 71 दिनों बाद कोरोना के सबसे कम केस आए हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने हिंदुओं के धार्मिक स्थल धर्मशाला पर किसी भी तरह के अतिक्रमण और डिमोलिशन को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस आदेश को पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए दिया। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी से पहले लोग उन्हें याद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी मौत की गुत्थी अब तक एक रहस्य बनी हुई है। आपको बता दें कि इस केस में सीबीआई की जांच चल रही है। सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण मानी जाने वाली भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले 5 माह में 100 से ज्यादा लोगों को घुसपैठ करते हुए पकड़े जाने के बाद उनके वतन को लौटाया गया। नौबतपुर के खजुराही से राहुल कुमार शादी करके दूल्हा बनकर सेहरा पहनकर विवाह करने घर से निकले थे। शादी के सपने संजोकर वे बड़े अरमानों से रास्ते में जा ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। मेजबान वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला पूरे 3 दिन तक नहीं चल सका क्योंकि मैच का नतीजा तीसरे दिन ही निकल आया। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में आपसी खींचतान और मनमुटाव का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच ही मनमुटाव था, लेकिन अब राज्य सत्ता और संगठन के कुनबे में आपसी कलह खुलकर सामने आने लगी है। देश भर में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
किए, लेकिन अभी कोरोना का कहर कम नहीं हुआ। ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स अब भी अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, जिसकी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत के साथ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले एक बड़ी जीत की इबारत लिख दी। कीवी टीम ने बर्मिंघम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को इंग्लैंड की दूसरी पारी में भी लगभग चारों खाने चित कर दिया। क्लब हाउस चैट में आर्टिकल 370 पर विवादित बयान देकर भाजपा के निशाने पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को पलटवार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ने ट्वीट कर भाजपा से सवाल किया कि क्या मोहन भागवत को भी आप पाकिस्तान भेज दोगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर काफी हद तक कम हो गया है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लॉकडाउन में और ढील देने का ऐलान किया। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में सोमवार से सभी मार्केट और मॉल्स पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में रविवार सुबह एक युवक अपने पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से सिर में गोली मार लिया। वहीं परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस की तरह ब्लैक फंगस के भी सामान्य से हटकर लक्षण दिखने लगे हैं। बिहार की राजधानी पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया। इसमें नाक से प्रवेश कर फंगस आंखों व साइनस को अधिक प्रभावित करते हुए सीधे मस्तिष्क में पहुंच गया। कोरोना संकट के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल लगातार सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। कमाल राशिद खान यानी केआर के अपने ट्वीट को लेकर लगातार सुर्खियों में है। केआर के हर एक्टर या एक्ट्रेस पर निशाना साधते हैं। सिर्फ स्टार्स ही नहीं, केआर के ने हाल ही में पूरे बॉलीवुड को आड़े हाथों ले लिया। अब इसके बाद केआर के ने एक्ट्रेस दिशा पटानी को लेकर ट्वीट किया है। शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने नाले की सफाई न करने वाले ठेकेदार को सजा दी। सजा के तौर पर दिलीप लांडे ने ठेकेदार को बहते नाले के पास बैठाया और शिव सैनिकों से कहकर ठेकेदार को कूड़े से नहलवाया। भारतीय टीम के ओपनर शुभगमन गिल का अभी तक अंतर्राष्ट्रीय करियर ज्यादा अच्छा नहीं रहा। 16 पारियों में वे सिर्फ 3 बाहरी अर्धशतक बनाने में सफल हुए। यहां तक कि एक भी शतक उनके बल्ले से नहीं निकला। टीम इंडिया के सीनियर ऑफ स्पिनर आर अश्विन वैसे तो हर बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुसीबत है, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उन्हें गेंदबाजी करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ टीएमसी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्यादातर नेता अब अपनी पार्टी की हार के बाद घर वापसी की कोशिशों में लगातार जुट गए हैं। हालांकि टीएमसी में उनकी घर वापसी आसान नहीं दिखाई पड़ रही।